हाय, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका नुमानी। मैं अपने बात को आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब या फिर बेल आइकन पे प्रेस ना किए हों तो वो जल्दी करें ताकि हमारा नया वीडियो उन तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, मैं कहने लगा हूँ कि एक बादशाह किसी सफ़र में निकला तो शाम हो गई और उसे सर छुपाने की जगह तलाशनी पड़ी तो एक गरीब का घर नजर आया। उस घर के अंदर एक बूढ़ा जैसा शख्स वहाँ पे मौजूद था। ये उसके करीब गया और कहा कि क्या हमें रात गुजारने की इजाज़त मिलेगी। उस बूढ़े ने कहा कि लगता है कि आप सफ़र में हैं, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। उस बूढ़े ने उस बादशाह को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर में दाखिल किया और मेहमान नवाजी में कहीं पर भी कोई कमी न रखी। उस बूढ़े को इस बात का बिल्कुल भी इल्म न था कि वो बादशाह है और बादशाह ने भी उसे बाखबर रखा और जरा सा भी उसे अपने बादशाह होने की बात तक के न आनी। जब सुबह का वक्त हुआ तो बादशाह ने उस बूढ़े शख्स से कहा कि ऐसा है कि अब मैं यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ, आप मुझे जाने की इजाज़त दें। पहले का जो कल्चर था गांव देहातों में, वो मेहमानों को भगवान के समान माना करते थे और आज भी ये परंपरा बरकरार है। आप तलाशने की कोशिश करें, ऐसे लोग मौजूद हैं इस सरजमी पे। उस बूढ़े ने उसे रुखसत होने के वक्त अपने हाथ में पहने हुए अंगूठी उस बूढ़े शख्स को दे दिया। मतलब बादशाह ने अपनी अंगूठी निकाल करके उस बूढ़े शख्स को दे दिया और ये कहा कि जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो फलानी जगह पे तुम आ जाना। और ये बात कहकर बादशाह वहाँ से रुखसत हो गया अपने लश्कर के साथ। कुछ दिन गुजरने के बाद इस बूढ़े शख्स को कुछ चीज़ों की ज़रूरत महसूस हुई तो इसने याद किया कि हमारे पास कभी कोई एक आदमी आया था और इस तरह की बात कहकर गया था। ठीक ऐसा ही उसने समझा और वो निकल पड़ा अपने घर से किसी उम्मीद को लेकर के और उसके बताए हुए पते पर वो पहुंच गया तो देखा बहुत बड़ा महल है और उसके महल के बाहर बहुत सारे चौकीदार खड़े हैं, वजीर खड़े हैं और ये बूढ़े वहाँ तक जब पहुँचे और ये कहा कि मैं फलां शख्स से मिलना चाहता हूँ तो जो वहाँ पे मेज़बानी कर रहा था उसने ऊपर से नीचे इसको देखा, कहा कि आपका यहाँ क्या काम है, आप अंदर नहीं जा सकते। उस बूढ़े ने फौरन अंगूठी निकाली और उसको दिखाया। वो अंगूठी देखते ही तंग रह गया। ये फटा छुटा लिबास में और ये राजा की बादशाह की अंगूठी लेकर के आया है, जरूर कोई खास बात होगी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसे फौरन उस बादशाह के पास डायरेक्ट वो वजीर लेकर चला गया। देखता क्या है कि वो बादशाह अपनी इबादत में लगा हुआ है। इबादत कई तरीके से की जाती है, वो मसला नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद देखा कि वो बादशाह दुआ के लिए हाथ उठाया। ये फौरन वहाँ से वापस चला गया। फिर जब बादशाह ने अपनी इबादत से फारिग हो गया, पूरी हो गई, तो वजीर को बुलाया कि कोई मिलने आया था। तो कहा कि हाँ, आपकी अंगूठी लेकर एक फलां शख्स आया था, तो तुमने रोका क्यों नहीं? वजीर ने कहा कि मैं रोकने की कोशिश की, नहीं रुका और चला गया। कहा कि फौरन उसे तलाश करो और मेरे पास लेकर के आओ। वजीर उसको तलाश करके लेकर के आ गया बादशाह के पास। तो बादशाह ने पूछा कि जब आए थे
तो मिल लेते, खाली हाथ क्यों चले गए? जब आए थे तो मिल लेते, खाली हाथ क्यों चले गए? ऐसी क्या बात हुई? तो जवाब सुनने लायक था। मैं तो आपसे मिलने आया था, आपसे कुछ मांगने आया था, लेकिन हमने ये देखा कि आप भी किसी से मांग रहे हैं। जो इस रियासत का इतना बड़ा हाकिम जब किसी से मांग रहा हो तो हम कैसे आपसे मांग सकते हैं? हम भी उसी से मांगने की कोशिश करते हैं जिससे आप मांग रहे हैं। यकीन माने मेरे देखने वाले व्यूअर्स, हम और आप सिर्फ और सिर्फ एक खुदा, एक गॉड, एक भगवान से मांगे, हमें अपनी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। यकीनन अगर हम और आप ऐसा करने पे आमादा होते हैं तो हमें अपने कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। हम और आप इन चीज़ों को सोचें और गौर करें और अपनी राय हम तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि मैं इससे और अच्छे से अच्छे बातों को आप तक सही रख सकें। तब तक के लिए हमें और हमारे दोस्त विकास जी को अलविदा कहने का मौका दें।